गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारी क्लास एग्रीकल्चर बायोलॉजी जिसमें हम पढ़ रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी। देखिए अब तक हमने जो है बायोटेक्नोलॉजी के जो है विभिन्न सिद्धांतों को पढ़ा, जिसके अंतर्गत हमने आनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में बात की, जिसमें हमने पुनर्योजक डीएनए तकनीक को पढ़ा। इसमें हमने जो है जीनों के स्थानांतरण की विधियों को देखा, जिसमें हमने प्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण और अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण की विधियों को हमने देखा। अब जो है अप्रत्यक्ष जीन स्थानांतरण में हमने कहा कि जो डीएनए होता है अथवा जीन जो होते हैं उनको किसी माध्यम के द्वारा क्या करवाया जाता है, माध्यम के द्वारा क्या किया जाता है, कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, कोशिका में स्थानांतरित किया जाता है, जिसके लिए हमें माध्यम के रूप में क्या होता है, आवश्यकता पड़ती है। जैसे जीवाणु भोजी वायरस जो होता है, इसके माध्यम से क्या किया जा सकता है, कोशिका के अंदर जो है डीएनए का स्थानांतरण किया जा सकता है। जैसे फूल गोभी का मोजैक वायरस जो है यहाँ पर प्रयुक्त हो सकता है, फूल गोभी का मोजैक वायरस जो है यहाँ पर स्थानांतरण के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। तंबाकू का मोजैक वायरस जो है यहाँ पर प्रयुक्त किया जा सकता है। सामान्यतः हमने देखा है कि जो जीवाणु भोजी होते हैं यह क्या करते हैं, कोशिका को संक्रमित करते हैं। जब ये क्या करते हैं, कोशिका को संक्रमित करते हैं, तो उस दौरान यह क्या करते हैं, केवल डीएनए का क्या करते हैं, कोशिका में स्थानांतरण करते हैं। और यह जो डीएनए होता है जीवाणु भोजी का, यह डीएनए क्या होता है, कोशिका के मुख्य डीएनए से जुड़ जाता है और इस संपूर्ण कोशिका को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है। तो इसी सिद्धांत को अपनाते हुए हम क्या करते हैं, इन जीवाणु भोजियों का जो है जीन स्थानांतरण में उपयोग करते हैं। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि इन जीवाणु भोजी वायरस के साथ जो है हम क्या करें, वांछित डीएनए, जिस डीएनए का स्थानांतरण करवाना है उस वांछित डीएनए को क्या किया जाता है, इस जीवाणु भोजी वायरस के साथ जो है पुनर्योजित करवा लिया जाता है। इस जीवाणु भोजी के डीएनए के साथ उसका क्या करवाया जाता है, पुनर्योजन करवा दिया जाता है। और फिर इस डीएनए का जब संक्रमण कोशिका में होगा तो वांछित डीएनए खंड भी जो है वह इस डीएनए के साथ जो है कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या किया जाता है कि माध्यम के द्वारा जो है कोशिका में डीएनए स्थानांतरित किए जाते हैं। सामान्यतः प्रकृति के अंदर जो है हम इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर देखते हैं, जिसको हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। देखिए ये क्या होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। यह एक विशिष्ट प्रकार का जीवाणु होता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। इसी की एक और दूसरी प्रजाति है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन्स। यह दोनों जीवाणु जो होते हैं यह पादप की जड़ों के आसपास जो है मिलते हैं। सामान्यतया जो है चने के पादपों में, इनमें जो है यह पाए जाते हैं। तो यह जो जीवाणु होते हैं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस, ये क्या करते हैं, जो पौधा होता है, जैसे ये पौधा है, तो जो पौधा होता है उस पौधे में जो पादप का पर्व संधियों वाला भाग है,
जहाँ से जड़ और तना जो होते हैं जुड़े हुए रहते हैं, उन भागों के ऊपर यह क्या करते हैं, जीवाणु जो है आक्रमण करते हैं और क्या करते हैं, पौधे के कटे हुए भागों से यह जीवाणु जो है इस पौधे के अंदर पहुंच जाते हैं और इन पर्व संधियों वाले भाग पर, जहां से क्या होता है कि जड़ और तना जो है जहां जिस भाग पर जुड़ते हैं, उन स्थानों पर पहुंच करके ये क्या करते हैं, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो रसायन होते हैं, जैसे इनके द्वारा जो है ओपिन्स प्रकार के जो है रसायन होते हैं, उनका क्या किया जाता है, इनके द्वारा स्त्रावण किया जाता है, जो पादप हार्मोनों को क्या कर देते हैं, सक्रिय कर देते हैं और यह कोशिका में उपापचयी क्रियाओं की दर को जो है यह बढ़ा देते हैं। और इन रसायनों के प्रभाव से क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती है, ये क्या करती है, कोशिका विभाजन के लिए जो है प्रेरित हो जाती है, जिसके कारण से यहाँ पर क्या होता है कि कोशिका विभाजन की दर जो होती है वह बढ़ जाती है और उस कारण से यहाँ पर क्या होता है, आबुर्द या गांठ का निर्माण होना शुरू हो जाता है। और यह आबुर्द या गांठ जो होती है, यह क्या होती है, पौधे के अंदर जो है इन भागों पर बढ़ जाती है, जिसके कारण से धीरे धीरे इनमें जो होता है पौधों के उत्तक जो होते हैं वह नष्ट होने लग जाते हैं और इसके फलस्वरूप क्या होता है, पौधे की मृत्यु हो जाती है। यह जो गांठ या आबुर्द है, इस प्रकार के रोग को जो है क्राउन गॉल रोग कहा जाता है। तो ये क्राउन गॉल रोग जो होता है, यह एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के माध्यम से जो है पौधे के अंदर होता है और इस क्राउन गॉल रोग के अंदर क्या होता है कि पादप का जो जड़ व तने का जो स्थान होता है, संधि भाग, उन संधि भागों पर क्या होता है कि एक गांठ नुमा ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है और यह जो ट्यूमर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम जो है क्राउन गॉल रोग कहते हैं, क्राउन गॉल डिजीज होती है। और इस कारण से क्या होता है, धीरे धीरे जो है पौधे के अंदर जो है उपापचयी क्रियाओं की दर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि धीरे धीरे उत्तक क्षय होने लग जाता है और जो है पौधे की मृत्यु हो जाती है। अब जब वैज्ञानिकों के द्वारा इनका परीक्षण किया गया तो इसमें यह देखा गया कि यह जो क्राउन गॉल रोग है, यह इस जीवाणु के अंदर उपस्थित विशिष्ट प्रकार के डीएनए, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, उसके कारण से होता है। होता क्या है कि इस जीवाणु के अंदर, इस जीवाणु में क्या होता है कि जो यह जीवाणु है, इस जीवाणु के अंदर जो प्लाज्मिड होते हैं, जिसको हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं, इसमें इस एग्रोबैक्टीरियम के अंदर जो है टीआई प्लाज्मिड जो विशिष्ट डीएनए खंड होता है, यह क्या करता है, रोगजनक होता है और यह टीआई प्लाज्मिड जो है, यह जब इस पादप के जो कटे हुए भाग होते हैं, जहां से यह जीवाणु इस पादप के अंदर प्रवेश करता है, वहां से यह इस पादप के अंदर जाता है, इनकी कोशिकाओं में पहुंचता है और ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, इन कोशिकाओं के अंदर विशिष्ट प्रकार के रसायनों का क्या करता है, स्त्रावण करता है और जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि इन कोशिकाओं के अंदर जो है उपापचयी क्रियाएं तीव्र हो जाती है, जिसके कारण से कोशिकाएं जो है विभाजन के लिए प्रेरित होती हैं और यह क्या करती हैं, इसमें गांठ नुमा या आबुर्द नामक संरचना का निर्माण कर लेती है और यह क्राउन गॉल का कारण बनती है। तो वैज्ञानिकों के द्वारा क्या किया गया, इस टीआई प्लाज्मिड को पहचाना गया और इस टीआई प्लाज्मिड का ही उपयोग जो होता है वाहक के रूप में जो है पौधों में किया जाने लगा, क्योंकि यह टीआई प्लाज्मिड क्या है, पौधों के अंदर, पादप कोशिकाओं के अंदर दूसरे डीएनए को ले जाने के लिए क्या है, यह सक्षम होता है। तो इस टीआई प्लाज्मिड का ही जो है वाहक के रूप में उपयोग करके
पौधों के अंदर जो है हम जीन स्थानांतरण अथवा डीएनए खंड, वांछित डीएनए खंड का स्थानांतरण जो है करवा सकते हैं। और इस प्लाज्मिड, टीआई प्लाज्मिड के माध्यम से क्या किया जा सकता है कि जब वांछित डीएनए खंड को पादप कोशिका के अंदर स्थानांतरित करेंगे तो उससे जो है हम पौधों के अंदर जो है वांछित परिवर्तन करवा सकते हैं। और इसीलिए क्या है कि जो टीआई प्लाज्मिड है यह वाहक के रूप में जो है वर्तमान समय में जो है प्रयोग किया जाने लगा है। तो इस जीवाणु को, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेसियंस जीवाणु को जो है हम वाहक के रूप में जो है प्रयुक्त ले सकते हैं और इसके माध्यम से पौधों के अंदर जो है वांछित परिवर्तन करवाया जा सकता है।